नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सभी दर्शकों को गुलाब का फूल भेंट कर रहा हूं। मित्रों, आपको ये जानकारी दे देता हूं कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अति प्रिय त्यौहार आ रहा है और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि की बहुत ही महिमा है। साथियों, मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। 26 फरवरी को प्रातःकाल 11:58 पर महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगी और यह तिथि 27 फरवरी को प्रातः 8:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि क्योंकि हमें रात्रि में इनकी पूजा होती है, इसीलिए 26 फरवरी को हम महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में अगर आपको कोई भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है तो आप भगवान शिव जी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अगर उनकी विधि विधान से पूजा या आराधना करेंगे तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो गई तो ये मानिए कि आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो गई, आपको राहु और केतु की कृपा प्राप्त हो गई। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, जब आपको शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाती है तो शनि देव तो आपके राशि के स्वामी ही हैं और इससे आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो भी मानसिक तनाव आपके हो रहे हैं या कोई आपके अशांति आपके मन में आ गई है या डिप्रेशन आपके मन में कोई भी आ गया है, वो सब आपके दूर हो जाते हैं। या आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की जो है आप कृपा प्राप्त करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, विधि विधान से आप उनका समय पर जो है पूजा का जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय में अगर आप पूजा करेंगे तो यकीन मानिए आपके जो भी बनते हुए काम रुके हुए हैं, जो अभी तक आपके काम में बाधाएं कोई भी आ रही हैं, वो सब आपके धीरे धीरे दूर होकर आप सफलता पर ऊंचाइयों में पहुंचने लगेंगे। सफलता आप पर जो है वहाँ पहुंचती चली जाएगी और आपको विजय ही विजय प्राप्त होगी। साथियों, आपको जो है जानकारी दे देता हूँ कि आप जो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके कुछ ऐसे जो है वस्तुएं हैं जिनसे आप अर्पण करते हैं, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि सफलता की जो है आपके कदम चूमने लग जाएगी। मित्रों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही कोमल हृदय होते हैं, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम और कुछ भी नहीं करके एक लोटा प्रतिदिन जल से भी अगर हम उनका अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, तो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। पर कुछ वस्तुएं उनको बहुत ही प्रिय हैं और उन वस्तुओं का अगर हम भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक में या हम जब भी उनका अभिषेक करते हैं उस समय में उन वस्तुओं को अगर हम उपयोग में लेते हैं तो कुछ हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आपको ये बता रहा हूँ मैं कि अगर आप मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपके मन में कोई भी अशांति पैदा हो रही है या आप डिप्रेशन में गिर गए हैं, डिप्रेशन आप पर हावी होता चला जा रहा है, तो आप काले तिल आप लीजिए और काले तिल से भगवान शिव का अर्पण करेंगे। भगवान शिव जी को आप भगवान भोलेनाथ को जो है काले तिल से अभिषेक करने पर आपके जो ये परेशानी आ रही है, आपको मन में अशांति हो रही है या डिप्रेशन आप पर हावी हो गया है या मानसिक तनाव आप में हो गया है, वो आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही शनि देव की, राहु केतु की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको काले तिल का अभिषेक कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको बता देता हूँ कि आप पहले थोड़ा सा जो है कच्चा दूध ले लीजिए। एक किसी भी पात्र में आप जिसमें भी कच्चा दूध ले रहे हैं उसमें अगर आपके पास में गंगा जल है तो वो गंगा जल की कुछ बूंदें आप उसमें डाल दीजिए। फिर उसमें शुद्ध जल आप भर लीजिए। शुद्ध जल से मतलब है
कि आप जो भी आपने कोई भी आपके पात्र में जिसमें आपने जल रखा हुआ है उसमें कोई झूठा बर्तन या कोई झूठी कोई चीज़ उसमें नहीं गई हो, उस जल को आप लेकर उसमें आप काले तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और इसको आप शिवलिंग पर विधि जब आप वो कर रहे हैं तो विधि विधान से उसको अर्पण करिए। इससे कि आप पर कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान शिव जी की। और जब आप ये अर्पण कर रहे हैं तो आप बेलपत्र जरूर अर्पण करें। बेलपत्र जो है भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं और उनसे जब आप अर्पण करते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। साथियों, जब हम इस तरह से अर्पण करेंगे तो यकीन मानिए आप विश्वास के साथ जब आप ये काम करेंगे तो आपके जो भी मानसिक तनाव या मन में अशांति या आपके जो डिप्रेशन सब आपके दूर होते चले जाएंगे। साथियों, आपको एक और बता देता हूँ मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि जब हम पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो हमारी सुख समृद्धि से रिलेटेड हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो या हमारे कोई भी संतान प्राप्ति से रिलेटेड हो, हमें जो है जब हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो वो मनोकामनाएं भी हमारी पूरी हो जाएंगी। मित्रों, जब हम आर्थिक तंगी से अगर गुजर रहे हैं और कर्ज आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, कर्ज से आप परेशान होते चले जा रहे हैं, कर्ज के दलदल में आप फंसते चले जा रहे हैं, तो भगवान शिव जी को ये जो शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय करिए तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आप आर्थिक तंगी से जो है अपने निजात पालेंगे। आर्थिक तंगी आपका छोड़कर दूर चली जाएगी और आपके जो भी कर्ज आपके ऊपर हो रहे हैं वो कर्जे भी आपके भुगतान होते चले जाएंगे। धीरे धीरे उनसे आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको अब उपाय बता रहा हूँ। साथियों, गन्ने का रस आप लीजिए और गन्ने के रस से भगवान शिव जी को आप शिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ को आप शिवरात्रि के दिन गन्ने के रस का अभिषेक करिए। आप शिवलिंग पर जब गन्ने के रस का अभिषेक करेंगे तो साथ ही आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ जब आप ये करते चले जाएंगे, गन्ने का रस अर्पण करेंगे, तो आपके आर्थिक तंगी की जो परेशानी आपकी आ रही है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होती चली जाएगी। साथियों, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके घर में बीमारी जो है घर कर गई है, तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप एक कुशा ले लीजिए। कुशा जो है आपको एक कुशा लेकर आपको जो पूजा की सामग्री जहाँ बिकती है वहाँ पर आपको मिल सकती है। कुशा लेकर आप ये जो अपने हैं शिवरात्रि के दिन अगर आप गंगा जल लेकर और जल लेकर कुशा के साथ में आप जब अभिषेक करेंगे तो आपको महामृत्युंजय पाठ का जाप करना है। इससे आपके परिवार में, आपके घर में या आपके जो कोई भी लंबी बीमारी आपको चल रही है या कोई ऐसी बीमारी चल रही है जो असाध्य बीमारी है, वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। मेरे मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि भाग्योदय के लिए अगर आप रुद्राक्ष की माला भगवान शिव जी को, मकर राशि वाले दर्शकों, आप अर्पण करेंगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा और ये माला आप प्रसाद स्वरूप अपने आप पहन लेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपको जो आपका भाग्य है वो उदय हो जाएगा। मित्रों, भगवान शिव जी को एक और मैं बता देता हूँ कि काले तिल और जौ बहुत ही प्रिय हैं। अगर आप काले तिल और जौ उनको अर्पण करेंगे शिवरात्रि के दिन तो आपके जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो सब पाप आपके नष्ट हो जाएंगे और आपके सुखों में वृद्धि हो जाएगी, आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे मित्रों, बेल पत्र जो है भगवान शिव को बहुत अति प्रिय हैं। आप बेल वृक्ष पर शाम के समय में दीप दान करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी
और आपको इससे जो है भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप गरीबों को जो है और असहायों को आप भोजन कराएंगे शिवरात्रि के दिन तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। आप जीव जंतुओं को, जानवरों को अगर आप इस समय में भोजन कराएंगे शिवरात्रि के दिन, जैसे कि आप गाय को रोटी दे रहे हैं या आप कुत्ते को रोटी दें या आप मछलियों को जो है आटे की गोलियां खिलाएं या आप जो भी आपके जीव जंतु और भी कोई भी दिखें उनको जैसे उनका आप कर सकें यथाशक्ति आप अगर उनको भोजन कराने की व्यवस्था करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। साथियों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत में आपको क्या पूजा का समय रहेगा, क्या आपको पारण का समय रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आप ये ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि की पूजा जो है वो 4 पहर में होती है। पहला पहर जो होगा वो आपका शाम को 6:19 से 9:26 होगा, जो कि 26 तारीख की डेट को रहेगा। साथियों, दूसरा जो पहर होगा वो 26 तारीख को रात्रि 9:26 से 27 तारीख की 00:34 AM तक रहेगा, मतलब रात्रि 12:34 तक होगा। अब तीसरा जो पहर होगा वो रात्रि 12:34 से या 00:34 से 3:41 तक रहेगा और चौथा जो पहर होगा वो 3:41 से 6:48 प्रातः 27 फरवरी को रहेगा। मित्रों, पारण का जो समय होता है उसमें पारण के समय में 27 फरवरी को प्रातः 6:48 से 8:54 तक का संयोग है, समय है। मित्रों, जब आप व्रत कर रहे हैं तो आप एक बात का ये ध्यान रखिए कि आपको इस समय में अगर आप फलाहार ही लेकर व्रत करेंगे तो आपके लिए वो रहेगा। अन्न का आपको मतलब आज के दिन उपयोग नहीं करना है। साथ ही नमक का भी आपको उपयोग नहीं करना है। सेंधा नमक आप काम में ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाने हैं, नमक से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है तथा आप ये ध्यान रखिए कि नशा या कोई भी मांस मदिरा आपको नहीं खाने हैं। साथियों, आप ये अगर करेंगे तो यकीन मानिए भगवान शिव जी की मेरे दर्शकों, मकर राशि वाले दर्शकों, आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके जो भी कोई भी रुके हुए कार्य हैं, जो कोई भी आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।